फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं नॉर्थ की सर्दियों का मजा ले रहे होंगे और साउथ के बच्चे और हमारे महाराष्ट्र के बच्चे तो सर्दियों का बस सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। सो आज शुरू कर रहे हैं बेटा। सीए फाइनल लेवल के दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 का नाम है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस और 24 है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो ये दो स्टैंडर्ड्स करने हैं। ऑफ कोर्स पहले हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 की बात करेंगे, शायद आज के सेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 ही होगा हमारा, दैट इज रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। दोनों ही छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, कोई इतने बड़े स्टैंडर्ड नहीं है, वेरी सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड जो अभी हम पहले बात कर रहे हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो जो बेटा सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड होता है तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो सब्जेक्टिव वे वाले आते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच नहीं होता है। उसके अंदर अगर आपका टेक्स्ट की नॉलेज सही होती है देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत ही आसान स्टैंडर्ड है। सीए फाइनल के अंदर मतलब ये एक बड़ा ही बच्चू जैसा स्टैंडर्ड है। अब वो इंटर सीए में आ गया, लेकिन कई बार जो बच्चे होते हैं ना वही बेटा बड़े शैतान होते हैं। So you have to be very careful. So हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 AS 18, नाम है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। अब मेरे साथ साथ में पहले लिख लेंगे, फिर हम कुछ बातें करेंगे। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लिखेंगे, this is not an standard which prescribes any accounting treatment of the related party transactions, but it is a disclosure standard and therefore a subjective one। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। लिख लेंगे आप कि दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड व्हिच इज प्रिस्क्राइबिंग एनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, बट इट इज अ डिस्क्लोजर। इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख लेंगे, बेहतर होगा। मेरे पास हरा कलर का पेन मौजूद है तो मैं उसको सर्कल कर रहा हूं। It is just a disclosure standard and therefore a subjective one। आशा करते हैं कि साथ साथ में, क्योंकि मैं डिक्टेट कर रहा हूं तो हैंडराइटिंग समझने में बेटा इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम जरा इसको ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द AS 18, objective of the AS 18, it establishes the requirements. It establishes beta what the requirements for the disclosure of related party। It establishes what the requirements for the disclosure of the related party transactions and relationships। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। इसको भी बेटा आप सर्कल या अंडरलाइन करेंगे। मेरा हरा पेन आ चुका है। It discloses what? The disclosure of related party transactions and the
relationships between the reporting entity and the related parties. So ये है ऑब्जेक्टिव आपका. It establishes what बेटा? It establishes the requirements. Like क्या क्या requirements होती हैं for the disclosure of the related party transactions and related party relationship. मतलब ये जो दो पार्टीज हैं इनका जो रिलेशनशिप है वो क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से वो रिलेटेड पार्टी के प्रीव्यू में आते हैं, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है. ये वाला स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा बिटवीन हुम द रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब जो जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो, एंड डेफिनेटली द रिलेटेड पार्टीज. फ्रेंड्स यहां तक हमने आपको ये बताया अब तक कि ये वाला जो स्टैंडर्ड है ये आपको कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बताता. जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने AS 14 किया था अमालगमेशन का स्टैंडर्ड, तो AS 14 तो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता, वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं था बेटा, वो सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं था, वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा था कि भाई अगर कूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होगा तो ये ट्रीटमेंट करनी है, परचेज मेथड होगा तो ये करना है, गुडविल होगा तो ऐसा करना है, फलाना होगा तो वैसा करना है. मतलब इन शॉर्ट वो वाला जो स्टैंडर्ड था, और ऐसे कई जो स्टैंडर्ड्स हमने पहले पढ़े, दे ऑल वर नथिंग बट स्पेसिफाइंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. ये वाला जो स्टैंडर्ड है कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बताता है बेटा. ये वाला स्टैंडर्ड सिर्फ ये बोल रहा है कि भाई एक रिलेटेड पार्टी है, कि ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है. तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन सी है, किन लोगों को यहां पर रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, उनका क्या रिलेशनशिप है विद दिस पर्टिकुलर रिपोर्टिंग एंटिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसका डिस्क्लोजर हम किस तरीके से करेंगे. दैट इज व्हाट इज बीन एक्सप्लेन्ड बाय दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. उसके बाद बेटा दो तीन हम एग्जांपल्स लिख लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा. बिफोर आई स्टार्ट एनी फर्दर डिस्कशन, examples of the related party transactions. बड़े ही सिंपल चीजें हो सकती है बेटा. सबसे पहले आई कैन से इट कैन बी सेल्स या परचेज इज सेल्स या परचेजेस ऑफ गुड्स. ये जो गुड्स होते हैं बेटा ये फिनिश्ड गुड्स भी हो सकते हैं और अनफिनिश्ड भी हो सकते हैं, मतलब कच्चा माल भी चलेगा. नंबर सेकंड, इट इज सेल्स एंड परचेजेस ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स. जब आप फिक्स्ड एसेट्स आपस में परचेज या सेल करते हैं, आपस में मतलब किसके साथ, ये जो रिपोर्टिंग एंटिटी है और जो रिलेटेड पार्टी. अब तक तो यहां पर बेटा मैंने ये बोला भी नहीं कि रिलेटेड पार्टी कौन होते हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि एक मैं हूं रिपोर्टिंग एंटिटी, और दूसरे हैं आप, और आप रिलेटेड पार्टी के प्रीव्यू में आते हैं. तो जब मेरा और आपका ट्रांजैक्शन होता है तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जाए. आप कौन हो अब तक मैंने वो नहीं दिखाया है, अब तक कोई मैंने बात नहीं, लेकिन आप मेरे कुछ लगते हो, ये बात पक्की. तो अगर आप मेरे कुछ लगते हो तो जब हमारे आपस में ये ट्रांजैक्शन होती है, कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, सेल परचेज ऑफ गुड्स, फिनिश या अनफिनिश, सेल या परचेज ऑफ आवर फिक्स्ड एसेट्स. अच्छा अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री है तो रेंडरिंग ऑब्लिक रिसीविंग ऑफ द सर्विसेज, रेंडरिंग और रिसीविंग ऑफ द सर्विसेज. देन उसके बाद अगर कोई एजेंसी का अरेंजमेंट है, हमने कोई किसी चीज की एजेंसी दी हुई है या एजेंसी ली हुई है विद द रिलेटेड पार्टी, सो एजेंसी अरेंजमेंट भी इस प्रीव्यू में आएगा. एग्जांपल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. और उसके बाद एक और भी आ सकता है, दैट इज नथिंग बट हायर परचेज एंड लीजिंग अरेंजमेंट्स.
तो ये मैंने बेटा आपको एक एग्जांपल दिया है, बिकॉज जब एक इंटर सीए का बच्चा पहली बार सीए फाइनल लेवल का कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखता है, तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मतलब बड़ा जरूरी है बेटा कि आपको फर्स्ट 5-10 मिनट्स में पता चल जाना चाहिए कि आप जो भी करेंगे वो कैसी ट्रांजैक्शन होगी, वो ये वाली ट्रांजैक्शन। भाई हमने माल खरीदा बेचा, हमने फिक्स्ड एसेट बेचे खरीदे, हमने सर्विसेज दी या ली, हमने कोई एजेंसी दी या लिया, हमने कोई हायर परचेज या लीजिंग एग्रीमेंट, मतलब इन शॉर्ट हमारा कोई एसेट था, हमने उस हायर परचेज में दिया, और जिसको हमने दिया तो डेफिनेटली वो रिलेटेड पार्टी के प्रीव्यू में आता है। अब हायर परचेज में आपको पता है बेटा, हायर परचेज के अंदर इंटरेस्ट पार्ट आता है, तो अगर इंटरेस्ट पार्ट आता है तो मेजर फाइनेंशियल डिसीजन स्टार्ट्स गेटिंग इफेक्टेड इन द हायर परचेज ट्रांजैक्शन। तो अगर आपने वो किसी रिलेटेड पार्टी के साथ किया है तो उसका डिस्क्लोजर देना है, कैसे देना है, वो वाली सारी चीजें इस स्टैंडर्ड में बातें होंगी। तो एक काम कीजिए, एक 2-3 मिनट लीजिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके लिए, यहां तक आप कॉपी कर लीजिए। एक्चुअल आपने कर लिया कॉपी, नहीं किया तो यहां तक कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चेक, मैं यहीं पर करूं, फास्ट, फुल फोकस हो। Is that clear with everyone? बेटा आपने लिख लिया और आपने ये समझ भी लिया, यहां तक आई थिंक सो वी शुड बी वेरी मच क्लियर। लेकिन सर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि रिलेटेड पार्टी कौन होते हैं। बेटा इतनी जल्दी अगर हर चीज बता देंगे तो लाइफ में मजा क्या होगा? धीरे धीरे, मेरे जो बॉस थे ना प्रीवियस, जिन्होंने मेरी जिंदगी बनाई, वो धीरे धीरे को बोलते थे हल्लू हल्लू। तो हल्लू हल्लू बेटा हर चीज आपको पता चलेगी। फिलहाल आपको यहाँ पर ये 3 पॉइंट से ये पता चल गया, कुछ एग्जांपल्स पता चल गए भाई रिलेटेड पार्टी की ये ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया कि जो रिलेटेड पार्टी का जो डिस्क्लोजर करना है, जो पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या है और उनके क्या रिलेशनशिप है बिटवीन जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं और जो रिलेटेड पार्टी है, वो डिस्क्लोजर कैसे करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो वाला ऑब्जेक्टिव है। और पहले पॉइंट में तो खैर यही बोला है कि यहाँ पर कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई आपको क्वेश्चन सॉल्विंग विद फिगर्स नहीं करने हैं, कोई आपको रूल्स नहीं फॉलो करने हैं रिलेटिंग टू द क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। इट इज अ टेक्स्ट स्टैंडर्ड, इट इज अ डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, इट इज अ सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड।